तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एरर प्रोपेगेशन। और दोस्तों बता दें कि एरर प्रोपेगेशन जो है वो जेई के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उस ट्रिक और कॉन्सेप्ट को जिसके बेसिस पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद फिर हम लोग कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड, ठीक है, और इसका वैल्यू गिवन है के, ए का पावर ए, बी का पावर बी और सी का पावर सी और डी का पावर डी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन है और हमें पता करना है कि जेड में कितना एरर है। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमारा डायरेक्ट एरर नहीं निकलता है, क्या निकलता है तो परसेंटेज एरर निकलता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में डायरेक्ट हम लोग एरर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एरर को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग परसेंटेज एरर को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, तो जेड का परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ जेड इक्वल टू के, यहाँ पे हमारा क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए ए का पावर कितना है, ए है, तो क्या करेंगे पहले मॉड लिखेंगे, लगाएंगे। ठीक है, और ए का पावर कितना है, ए है, तो पावर लिख दिए ए, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको परसेंटेज एरर ऑफ ए से, यानी परसेंटेज एरर ऑफ ए। क्लियर दोस्तों, अब फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, फिर दूसरा हमारा क्या है बी, तो फिर से मॉड लगाएंगे, है ना, पावर कितना है बी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज एरर ऑफ बी से। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखिए हमारा क्या सी। अब देखिए यहाँ पे एरर के केस में हम लोग कभी मिनिमम एरर कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो इस वजह से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब फिर से मॉड लगाएंगे, सी का पावर कितना है सी, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परसेंटेज एरर ऑफ सी से। क्लियर है, फिर प्लस मॉड डी का पावर क्या है डी, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर ऑफ डी से। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब इसी को अगर लिखना चाहें तो परसेंटेज एरर ऑफ जेड इक्वल टू ऐड करेंगे तो समेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ए बी सी ये सब क्या पावर है, यानी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो परसेंटेज एरर से। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा ट्रिक है जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को जो है बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के सामने जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी जेड डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी एज जेड इक्वल टू ए का पावर 2, बी का पावर 2/3, रूट सी, डी का पावर 3। द परसेंटेज एरर in the measurement of A, B, C and D are 2%, 1.5%, 4% and 2.5% respectively. The percentage of error in Z, आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर ऑफ Z। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो 2% है ये किसका परसेंटेज एरर है, तो परसेंटेज एरर ऑफ A। ये जो 1.5% है ये क्या है, तो परसेंटेज एरर ऑफ B। ठीक है, ये जो 4% है ये है परसेंटेज एरर ऑफ सी, और ये जो 2.5% है ये है परसेंटेज एरर ऑफ डी। क्लियर है, आपको निकाला है परसेंटेज एरर ऑफ जेड। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो देखिए जेड इक्वल टू ए का पावर 2, बी का पावर 2/3, सी का पावर लिख सकते हैं 1/2, है ना, और डी का पावर 3। अब इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर ऑफ जेड इक्वल टू क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। ठीक है, तो अब मॉड यहाँ पे यानी कहने का मतलब है जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में ही आएगा, तो अब हम मॉड यहाँ लगाए ना लगाए कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए पावर कितना है 2, अब उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज एरर ऑफ ए से। तो देखिए कितना है 2 से, प्लस बी का पावर कितना है, तो 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर ऑफ बी से, कितना है 1.5, प्लस देखिए सी का पावर कितना है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर ऑफ सी से यानी 4 से, प्लस
d का पावर कितना है 3, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर ऑफ 2.5 से, यानी 2.5 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटा दें तो 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल होने के बाद कितना आ रहा है 1, और यहाँ से 2 का टेबल में 2 टाइम्स में तो कितना हो गया 2। अब यहाँ पे अगर देखें तो पॉइंट हटा दीजिए तो 10 हो जाएगा नीचे, ये 5 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, यानी 3 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2, है ना, यानी 4। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 4 + 1 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 15/2, यानी 7 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7.5, तो कितना आ गया 14.5, ये परसेंटेज में, ठीक है। तो दोस्तों जेड का जो परसेंटेज एरर आया वो कितना है 14.5% आया, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों के सामने जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था डेंसिटी of a material in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass. The relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%. अब देखिए ये जो 1.5% है ये किसका एरर है, परसेंटेज एरर मास का, और 1% जो है वो किसका है, लेंथ का। बोला है मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज, यानी डेंसिटी का हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यानी मास का m लिख देंगे डायमेंशन, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L3। यानी कहने का मतलब है कि हमें परसेंटेज एरर निकालना है किसका, डेंसिटी का। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए m का पावर कितना है 1, और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, m के परसेंटेज एरर से। तो देखिए m का परसेंटेज एरर कितना है 1.5 है, फिर प्लस l है, l का पावर कितना है 3, इनटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर ऑफ l से। तो देखिए परसेंटेज एरर ऑफ l कितना है, तो 1 है, तो क्या हो गया, तो 1.5 प्लस 3, यानी दोस्तों 4.5%। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आई होप आप सबों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट काफी इजी है जिसके हेल्प से आप बहुत ही कम समय में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था, बट आप थोड़ा सा 5-10 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका स्पीड जो है काफी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।